ताकतवर जरिया बनाने पर तवज्जो दी जा रही है। जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद सिर्फ असातिज़ा ही ज़मीर की तालीम फराहम कर सकेंगे। एलजी मनोज सिन्हा। मुगल शाहरा पर टनल की तामीर शुरू करने का मुतालबा, महबूबा मुफ्ती का नितिन गडकरी के नाम मकतूब। कुपवारा में पाक मुकीम हिज़्ब मिलिटेंट की 26 कनाल अराजी पर कर्क। इस तरह के इकदामात का मकसद मज़कूरा जंगजू के गैर कानूनी नेटवर्क को रोकना है। SIU। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज एट 6 देख रहे हैं आप अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त। नाजरीन, न्यूज एट 6 में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन न्यूज एट 6 के आगाज में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि तालीम को आजादाना व तहकीक और तरक्की के लिए एक ताकतवर जरिया बनाने पर तवज्जो दी जा रही है। दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर में एक प्रोग्राम के दौरान बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि उस्ताद का काम निसाब को खत्म करना नहीं, बल्कि बच्चों के अंदर खाम सलाहियतों को निखारना और सीखने के सफर को तहकीकी और दिलचस्प और बाहमी ताउन के साथ तब्दीली करना है। एक उस्ताद का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे के तालिब इल्म के जो टैलेंट है उसको निखार सकते हैं, उसको दिलचस्प बना सकते हैं, और इसमें बाहमी ताउन की भी ज़रूरत है। मनोज सिन्हा ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि उस्ताद का एक बड़ा रोल है मौजूदा निज़ाम में। जो मौजूदा टेक्नोलॉजी का दौर है, इस दौर में भी एक उस्ताद का एक बेहतरीन मकाम है और एक बड़ा रोल है। उन्हें कहा कि अगर आपको ज़मीर की तालीम देनी है तो ज़मीर की तालीम देने के लिए उस्ताद को आगे आना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर के बावजूद भी ज़मीर की तालीम के लिए एक उस्ताद का बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल माना जा रहा है। हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि हम तालीम को आम करें, और तालीम को आम करने के लिए हम सबको आगे आने की ज़रूरत है। मगर इस तालीम को आगे लाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा रोल जो है वो एक उस्ताद का ही है। PDP सदर व साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मुगल शाहरा पर टनल तामीर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट व हाईवेज नितिन गडकरी के नाम भी उन्होंने एक खत इरसाल किया है, और जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो मुगल रोड पर है उस पर एक टनल तामीर होनी चाहिए। टनल से वादी को पीर पंचाल के साथ जोड़ा जा सकता है, और ये रोड जो है ये मौसमी लिहाज से भी एक बेहतर बन सकता है अगर इस पे टनल तामीर की जाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब वो जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला थी तब वज़ीर आला की हैसियत से वो वज़ीर मासूब से मिली थी, उनसे मुलाकात हुई थी, और उस वक्त भी उन्होंने टनल तामीर करने की बात कही थी, जिसकी यकीन दहानी मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने दी थी कि मुगल शाहरा पर भी टनल तामीर की जाएगी, मगर अभी तक उस पर काम शुरू नहीं किया गया है, और वक्त की ज़रूरत है कि मुगल रोड पर टनल तामीर की जाए। जिस तरह मुल्क के अंदर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, नई नई जो टनलें हैं वो बनाई जा रही है, तो उसी तरह जम्मू कश्मीर की तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो टनल्स हैं उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और ख़ासकर मगर रोड पर टनल तामीर
होनी चाहिए, जिससे यहाँ के कारोबारी लोगों को फायदा मिल सकता है, यहाँ के अवाम को फायदा मिल सकता है और मौसमी एतबार से भी अगर इस पर टनल बनाई जाए तो वो बेहतर होगा। मैंने गडकरी साहब को याद दिलाया कि जब मैं एज ए चीफ मिनिस्टर उनसे मिली थी तो मैंने कुछ टनल्स का उनको रिक्वेस्ट किया था, जिसमें साधना टनल है, राजधानी है और खासकर मुगल रोड की टनल की मैंने बात की थी। और उन्होंने मुझे पूरा एश्योरेंस दिलाया था कि इस पे जरूर काम होगा। पर अभी इतने साल हो गए तब से लेके आज तक, जबकि पूरे मुल्क में जो रोड्स वगैरह टनल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन बढ़ रहा है, मगर जम्मू कश्मीर में मुझे इस किस्म की कोई एक्टिविटी खास नजर नहीं आई। तो इसलिए मैंने आज उनकी याद दहानी की कि ये जो हमारा मुगल रोड का टनल ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी जो नेशनल हाईवे जो कनेक्ट करती है वैली को जम्मू से और उसके बाद पूरे मुल्क के साथ, वो अक्सर जो है मौसम की खराबी की वजह से और लैंडस्लाइड्स की वजह से बंद रहती है, जिसका नतीजा ये कि पिछले साल करोड़ों रुपए का जो हमारा माल था, हमारे सेब और बाकी मेवा जात थे, वो खराब हो गए और लोगों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। क्योंकि एक ही रोड है अभी तक हमारे पास, तो अब ये जो मुगल रोड जो मुफ्ती साहब ने बहुत ही काविशों से बनाया था, उनका भी ये ख्याल था कि इस पे टनल बनाएंगे ताकि ये सर्दी गर्मी में इसमें आवाजाही हो, माल चला जाए, लोग चले जाए, क्योंकि हर गरीब आदमी बाई एयर तो ट्रैवल कर नहीं सकता है। जम्मू कश्मीर के लोग, खुसूस कश्मीर की वादी के लोग ज्यादातर जो है बाई रोड सफर करते हैं। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि मुगल रोड पे जो टनल बनना है वो बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के तर्जुमान आला व साबिक मेंबर असेंबली जावेद हसन बेग ने कहा कि पंचायत कोई जमहूरियत नहीं है और ना ही उनके पास आईनी इख्तियार है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द से असेंबली इलेक्शंस कराए जाए और असेंबली को आईनी इख्तियारात दिए जाए और साथ ही जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिया जाए। जावेद हसन बेग ने गुलाम नबी आज़ाद के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने इलेक्शन के लिए कोई पहल नहीं की, कोई बात नहीं की, कोई दौड़ धूप नहीं की, इस पर जावेद हसन बेग ने बात करते हुए कहा कि अपनी पार्टी ने वक्तन फवक्तन जम्मू कश्मीर के मामलात पर बात की है, वजीर आजम के साथ बात की है, वजीर दाखिला के साथ बात की है, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देने के हवाले से बात की है और जम्मू कश्मीर की आवाम को जमहूरी हक यानी यहाँ पे असेंबली इंतखाबात कराने के हवाले से कई बार बात की है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जब से मर्ज वजूद में आई है तब से हमने बार बार जम्मू कश्मीर के मसाइल के हवाले से बात की है, यहाँ के आवाम के मुश्किलात के हवाले से सरकार को आगाही दी है कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए क्या कुछ बेहतर हो सकता है। जो स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की किसी सियासी जमात ने इलेक्शन के हवाले से बात नहीं की, इस सिलसिले में आप की खिदमत में मैं अर्ज़ करता हूँ कि हमारे पास वेरीफाइबल फैक्ट्स हैं जिनको आप वेरीफाई कर सकते हैं, जो अवाम के डोमेन में है। सबसे पहले जब हम अल्ताफ साहब की क़यादत में 8 फरवरी 2020 को मुर्मू साहब एलजी को मिले, उस वक्त जो मामलात हमने उनकी नोटिस में लाए वो एक ऑल पार्टीज डेलीगेशन था, जिसमें अल्ताफ बुखारी साहब थे, जिसमें गुलाम हसन मीर साहब थे, जिसमें दिलावर मीर साहब थे और बेशुमार पॉलिटिकल लीडर्स थे। तो उसमें जो चीज़ें हमने उनकी नोटिस में लाई, उसमें स्टेटहुड की बहाली, जम्मू कश्मीर में जितने भी सियासी लीडर बंद हैं उनकी रिहाई, जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस को इनिशिएट करने की इजाज़त और मौजून वक्त पर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का इनकार। ये वो नुकात थे जो हमने उस वक्त के एलजी की खिदमत में पेश किए। हालांकि उस वक्त कई लोगों ने इस बात पर एतराज़ किया कि ये कोई मौजून वक्त नहीं है इलेक्शन की बात करने का, और हमने उस सिलसिले में ये कहा कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात का सबसे बड़ा तकाजा ये है कि यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए से
लोगों को हक दिया जाए कि वो अपने नुमाइंदे चुने, और वो वाहिद जरिया होगा कि जो 370 और 35A के एब्रोगेशन से जम्मू कश्मीर और मुल्क के दरमियान दूरियां पैदा हुई हैं या गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं या जम्मू कश्मीर के लोगों को दुख पहुंचा है, उनको तकलीफ पहुंची है, उसका मुदावा करने का वाहिद तरीका जम्मू कश्मीर में सियासी अमल का शुरू करना है। 8 मार्च को हमने जब अपनी पार्टी बनाई तो अल्ताफ साहब ने जो 4 बड़े नुक्ते प्रेस के सामने रखे, मरकजी सरकार को अपील की, जम्मू कश्मीर के लोगों को अपील की, वो 4 नुक्ते ये थे, बड़े 4 नुक्ता। पहला ये था कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को बहाल किया जाए। दूसरा ये था कि जम्मू कश्मीर की ज़मीनें जो हैं इस पे सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का इख्तियार होना चाहिए, बाहर के लोग यहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकने चाहिए। तीसरी चीज़ ये थी कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी नौकरियां हैं उन पे जम्मू कश्मीर के लोगों का इख्तियार होना चाहिए, बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर में नौकरी पर कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। और चौथा ये था कि सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करके एक पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए इलेक्शन होने दें ताकि यहाँ अवामी हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाए। आज़ाद साहब की जो स्टेटमेंट नाज़रीन, मोदी के 9 साल बेमिसाल प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट की तरफ से बडगाम में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था जिसमें आवाम तक मौजूदा सरकार की जो कारकर्दगी है वो पहुंचाई गई है कि सरकार किस तरह यहाँ के अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो दे रही, किस तरह अवामी मसाइल को हल करने की कोशिश की जा रही है। और कई अहम जो तामीराती प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे तामीर भी किया गया है या यहाँ पे दोबारा से लाया जा रहे हैं कि ताकि यहाँ के अवाम को जो है तामीर व तरक्की के दौर से जो दूर रखा जा रहा था उस तामीर तरक्की के दायरे में लाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम है, मंशूर है जो आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और बडगाम में जो प्रोग्राम हुआ उसकी सदारत बीजेपी के सीनियर लीडर व वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने की। प्रोग्राम के बाद डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने मीडिया नुमाइंदों के साथ भी बात की और उनके कई सवालात का जवाब भी दिया। वो रहे हैं चीफ मिनिस्टर, उन्होंने यहाँ पे 30 साल हुकूमत की, जो हम कहेंगे कि डार्क एरा था, सारे रहे। अब उनको उस मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत अच्छे होते हैं। हम कुछ नहीं कहेंगे जब तक इलेक्शन आएगा। इलेक्शन की बात है, जब इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं उसी दिन पता चलता है किसका पलड़ा भारी है और किसका कम है। जो भारी होगा वो विनर कहलाएगा, जो कम होगा वो हारा हुआ माना जाएगा। पहले इलेक्शन से पहले ये बात कहना शायद अक्लमंदी नहीं है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सरकार तक बात पहुंचाई कि अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम, खासकर वादी कश्मीर की जो आवाम है वो मेज़बानी करती है और करती आई है और इस साल भी करेगी। और यहाँ के लोग जो है वो यात्रा में आए हुए मेहमानों के शाना बशाना चलते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी तरफ से तैयारियां करे, सिक्योरिटी के इंतजामात रखे, मगर यहाँ के जो लोग हैं उनको तंग न करे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो गवर्नर रूल नाफिज है वो गैर आईनी तौर पर है और यहाँ पे अगर आइन की बात करें तो यहाँ पर यहाँ की हुकूमत होनी चाहिए, मगर गैर आईनी तौर पर यहाँ पे गवर्नर रूल को नाफिज किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इलेक्शन करवाने से डर रही है जम्मू कश्मीर में, और अगर इलेक्शन होते तो बीजेपी को पता चलेगा कि उनकी यहाँ से छुट्टी की जाएगी और जम्मू कश्मीर में चाहे असेंबली इंतखाबात हो, लोकल बॉडीज हो, पंचायत हो, अब बीजेपी मुक्त जम्मू कश्मीर बनाया जाएगा। के चैनल्स के माध्यम से अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, हुकूमत हिंद से एक गुजारिश करना चाहता हूं। कश्मीर के लोग मेजबान हैं अमरनाथ यात्रा के। हम उम्मीद करते हैं कि यात्रा कामयाब रहेगी और ये यात्रा यहाँ के लोगों ने इतने लश्कर, पुलिस, पैरामिलिट्री के
बगैर भी कराई है, और हम कैपेबल हैं इसको इतने तामझाम के बगैर भी हम कराएंगे। और इसमें एक ही गुजारिश उन ताकतों के लिए है मेरी, जो ऐसी मजहबी जो हमारे ये फंक्शंस होते हैं, ये एक किस्म का त्योहार है अपने हिंदू भाइयों का, इसको आप वोट बैंक पॉलिटिक्स में इस्तेमाल ना करें। मैं उम्मीद करता हूं हमारे बीजेपी के भाई लोग अमरनाथ जी की यात्रा को वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। वी आर केपेबल टू हैंडल दिस यात्रा, 100 साल से चली आ रही है, और हम उम्मीद रखते हैं कि इस साल भी बहुत कामयाबी रहेगी। यहां का जो शासन इस वक्त चल रहा है, एलजी की जो गवर्नमेंट यहां पे चल रही है, मरकजी सरकार का जो यहां पे रूल है, मेरे हिसाब से ये इलीगल है। जो जिस अपनी हमारी इनका नाम आपने लिया, उनसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यहां पर इलेक्शन कराने में आप लोग क्यों डर रहे हैं? आपको यह मालूम है, हमने बार बार आपको कहा है कि आपकी छुट्टी यहां से की जाएगी। जम्मू कश्मीर से, लखनपुर से बाहर जब भी आप यहां इलेक्शन करेंगे, चाहे आप म्युनिसिपैलिटी का करें, पंचायत का करें, आप पार्लियामेंट का करें, या अपनी असेंबली का करें, बीजेपी इज गोइंग टू बी टॉट अ लेसन ऑफ देयर लाइव्स। वो इस वजह से क्योंकि आप यहां पर जोर जबरदस्ती से इस वक्त यहां पर आप यहां का राज चला रहे हैं। आपके पास कोई पब्लिक मैंडेट नहीं है। जो आप काम आजकल कर रहे हैं या आप कर रही हैं, आपके पास जम्मू कश्मीर के लोगों ने उसके लिए आपको मैंडेट नहीं दिया है। यू विल हैव टू पॉलिटिकली पैक योर बैग्स जब भी यहां पे इलेक्शन होंगे। नाज़रीन, एसआई ने आज कार्रवाई की है, और कार्रवाई कुपवारा में हुई है, और वहां पर जो मिलिटेंट है, पाकिस्तान में जो मुकीम मिलिटेंट है, उसके घर पर आज एसआई ने कार्रवाई की। और कार्रवाई के दौरान जो मिलिटेंट पाकिस्तान में मुकीम है, उनके यहां से 26 कनाल अराजी जो है वो जमीन अपनी तहवील में ली गई है। और एसआई की तरफ से जो बयान जारी किया गया, उसमें कहा गया कि इस तरह इकदामात का मकसद है कि जो मज़कूरा मिलिटेंट है उनके गैर कानूनी नेटवर्क को रोकना है, इस वजह से इस तरह की कार्रवाई की गई है। और 26 कनाल अराजी को जो कि इस मज़कूरा मिलिटेंट की थी, जो पाकिस्तान में मुकीम है, को आज एसआई ने अपनी तहवील में लिया है। तफसीलात आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे साथी शमीम अहमद। को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। हालांकि दिवर लोलाब में उन्होंने जो है एक छापामार कार्रवाई की है, जिसमें जो है अल्बास रिजवान नामी जो मिलिटेंट जो सरगर्म इस वक्त पाकिस्तान में है, हालांकि वो इस वक्त मुकीम जो है वो पाकिस्तान में है, तो उसकी जायदाद को आज जो है एसआईयू ने अपनी तहवील में लिया है। इसमें बताया जाता है 26 कनाल और 4 मरले ज़मीन जो है वो एसआईयू ने अपनी तहवील में लिया है। अगर हम बात करेंगे कि जिस तरह से जो है पुलिस का प्रेस नोट भी सामने आया है, उसमें जो है तस्दीक की गई है कि इसमें जो है 26 कनाल और 4 मरले ज़मीन जो है वो उन्होंने जो है अपने कब्जे में लिए हैं। हालांकि ये जो अल्बास रिजवान है, ये दिवर लोलाब का रहने वाला है, और आने वाले वक्त में जो है इस तरह की मज़ीद कार्रवाइयाँ और हो सकती है। एसआईयू की टीम ने जो है एक FIR दर्ज करके, हालांकि इसमें जो है मुख्तलिफ FIR नंबर जो है वो दर्ज किए गए हैं, और इन्वेस्टिगेशन जो है अभी भी जारी है। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ और भी यहाँ ज़िले कुपवारा में हो सकती है, जिस तरह से जो है एसआईयू यूनिट कुपवारा की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर जो है पहले भी कई छापे मारे गए हैं। जो भी सरगर्म मिलिटेंट है या मिलिटेंट इसके साथ जो रिलेटेड है, उनकी प्रॉपर्टी को जो है सीज किया गया। नाज़रीन, नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, और वादा दिया गया था कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो स्कूलों का हाल है वो बेहतर हो सकता है, और जो निज़ाम चल रहा है उस पुराने निज़ाम को ख़त्म करने के लिए ही नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। यानी रेशोज भी दिए गए थे, 1:10, यानी 10 बच्चों के लिए एक उस्ताद को तैनात रखा जाना था इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत। मगर जब हम मौजूदा ढांचे की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, खासकर वादी कश्मीर के स्कूलों का हाल देख रहे हैं, तो ये एजुकेशन पॉलिसी कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। ज़मीनी सतह पे जो 10 साल पहले, 15 साल पहले जो
सूरत हाल थी यहाँ के स्कूलों की, वही सूरत हाल अभी भी देखने को मिल रही है। आप जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राइमरी स्कूल बनाया गया है बरनपथरी त्राल में, बरनपथरी नागबल त्राल में, ये जो स्कूल तामीर किया गया है जहां पे बच्चों को तालीम दी जा रही है, ये जिंदा मिसाल है सरकार के उस दावे की, सरकार की नई एजुकेशन पॉलिसी की। क्योंकि इस स्कूल के अंदर ये प्राइमरी स्कूल है, 6 क्लासें हैं और 6 क्लासेस के तकरीबन 70 बच्चे जेर तालीम है इस स्कूल के अंदर, और 70 बच्चों के लिए एक ही टीचर तैनात रखा गया है जिसको बारी बारी पर 6 क्लासों को पढ़ाना होता है। और दूसरी बात यह है कि 6 क्लासेस हैं जिनके लिए सिर्फ 3 कमरे मखसूस रखे गए हैं। ये एजुकेशन पॉलिसी है और ये वो स्टैंडर्ड निज़ाम की बात कहने वाले लोगों के लिए एक मिसाल ये भी है कि किस तरह यहाँ पे बार बार दावे किए जा रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जा रहा है, उस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। खासकर जब हम सरकार की तरफ से बार बार सुन रहे हैं कि हेल्थ महकमे और एजुकेशन महकमे की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, पर इस तरह की सूरत हाल जो त्राल के इस बरनपथरी इलाके की सूरत हाल है, ये वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में इस तरह की सूरत हाल है। कहीं उस्ताद ज्यादा है तो वहां बच्चे नहीं है, और कहीं बच्चे ज्यादा है तो उस्ताद नहीं है, और जहां बच्चों की तादाद ज्यादा है वहां बैठने की जगह नहीं है, और बच्चों को बाहर भी तालीम हासिल करनी पड़े, चाहे मौसम खराब हो या तेज धूप हो, तो बच्चों को स्कूल के बाहर तालीम हासिल करनी पड़ रही है। ये सूरत हाल है और ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो है दावे करने वालों के लिए एक खुला सबूत है। मेरा नाम सबरीन अख्तर है, मैं 5वीं जमात में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल में बहुत सारे खामी हैं। हमारे स्कूल में थोड़े टीचर, हमको बहुत सारे टीचर चाहिए। हमारे स्कूल में 3 क्लास है, एक क्लास में 2 क्लास बैठते हैं, एक तरफ टीचर पढ़ाते हैं और दूसरी तरफ हमको बहुत परेशानी होती है। इसलिए हम सरकार से ये अपील करते हैं कि हमें बहुत सारे टीचर चाहिए और हमें स्कूल बड़ा। जी, मेरा नाम अयाज बशीर है और ये इलाका है बरनपथरी। ये एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बरनपथरी में काम कर रहा हूँ एज टीचर। आप मुझे बताएं स्कूल के बारे में, बताइए कि बच्चे कितने हैं और स्टाफ स्ट्रेंथ क्या है। जी, ये स्कूल प्राइमरी स्कूल है और ये एस्टैब्लिश हुआ है 2003 से, और यहाँ पे बच्चों की एक बड़ी तादाद ज़ारी तालीम है। इस साल यहाँ पे जो बच्चे हैं वो 60 के करीब है और एक्सक्लूडिंग प्राइमरी क्लास। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 5th क्लास तक यहाँ पे है जी, तो कितने रूम्स है, कितने क्लासेज एक रूम होते हैं? जी, यहाँ पे हमारे स्कूल में यहाँ पे 3 कमरे हैं और क्लासेज यहाँ पे तो 6 हैं। यहाँ पे हम एक क्लासरूम में 2-2 क्लास लेते हैं। तो इन बच्चों को पढ़ाई के दौरान प्रॉब्लम तो नहीं होती? जी, प्रॉब्लम होती है, अकोमोडेशन का मसला है यहाँ पे, तो हमें मैनेज ही करना पड़ता है। तो टीचर कितने हैं यहाँ पे? टीचर यहाँ पे इस वक्त 2 हैं जो यहाँ पे इन बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कल तक यहाँ पे सिर्फ एक खुद काम करते थे, तो कितने महीनों से आप यहाँ पे अकेले काम करते थे? जी, मैं यहाँ पे पिछले 3 महीनों से अकेला तो नहीं था, यहाँ पे रोटेशन बुनियाद पे टीचर आते थे। मैं था यहाँ पे, मेरा पेरेंट पोस्ट यहीं पे है और यहाँ रोटेशन बुनियादों पे टीचर कल तक आते थे, और मैं जड़ियों साहब का शुक्रगुजार हूँ कि कल उन्होंने यहाँ पे एक और मैम को डिप्यूट किया हुआ है। एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। चैनल इसी साथ ही अभी तक के न्यूज़ एट 6 में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।